क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। अब नाटक के लिए अगर आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे तो ये 15 दिन का ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कुछ चीजें समझा के जाओगे, वही चीजें करनी है आज के टाइम पे। बहुत ज्यादा भसड़ नहीं मचानी। अगर वो बच्चे जिन्होंने नाटक का सेकंड अटेम्प्ट या फिर नाटक कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया है तो घबराओ मत, ये 15 दिन में भी बहुत कुछ बदला जा सकता है, हिस्ट्री बदली जा सकती है। बस खुद पे भरोसा भरोसा रखना है। मतलब वो कहते हैं ना, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, चलते रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो ये दौर को लाने के लिए अब ये 15 दिन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब लग जाओ मेहनत करने के लिए। सारी चीजें आपके हाथ में मैं देने वाला हूँ सीधा उठा के। अब आपको सिर्फ बहुत तगड़े से मेहनत करनी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अभी तक जिन्होंने क्लास भी नहीं लगाई हुई, सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, तो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे देखो 100% तो मैं नहीं कहूंगा, बट 80% बच्चे मोस्ट ऑफ दी चीजें कवर कर रहे थे। बट 20% वो चीज होती है जो बच्चों से अननोन होती है, वो क्वेश्चन वो बना ही नहीं पाते या फिर वो टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते ही नहीं। तो डिजाइन डीले ने आपके लिए लाइक एकदम फ्री टेस्ट सीरीज, एकदम फ्री, ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ना कोई टेस्ट सीरीज की फी है, कुछ भी नहीं, एकदम फ्री है। इसकी डेट्स मैं अनाउंस बहुत ही जल्दी कर दूंगा और रजिस्ट्रेशन लिंक भी डाल दूंगा। तो आपको बस टेस्ट सीरीज में आपको इन्वॉल्व होना है, क्योंकि मुझे लास्ट रिजल्ट जो बच्चों का आया है जेईई मेंस पेपर 2 का, या फिर जो बच्चों ने अभी जस्ट हमारा टेस्ट सीरीज दिया है फ्री वाला, उन्होंने भी मुझे बहुत डिमांड की कि सर आप प्लीज नाटा का भी फ्री टेस्ट सीरीज लाओ, ताकि हमको जितना हेल्प जेईई मेंस पेपर 2 में मिला है उतना ही हमें नाटा में भी मिले। तो अभी पेपर सेट करना, सारी चीज़ें मेरी टीम रेडी कर रही है, एकदम हार्ड पेपर तैयार कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप बहुत अच्छा तगड़ा परफॉर्म कर पाओ नाटा सेकंड अटेम्प्ट में। देखो, अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो घबराओ मत, नाटा बहुत भी डिफिकल्ट नहीं है जितना दिखता है। बस उतना ही है कि अगर आपने इसको समझ लिया, चीट कोड समझ लिए पेपर के, तो आप इस पेपर को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। 15 दिन है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इनफ है, काफ़ी टाइम निकल चुका है, बट अभी भी होप है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 150 तक आराम से जा सकते हो। मैं गारंटी नहीं दूंगा कि 200 तक जाओगे, क्योंकि भाई बच्चे बहुत साल से मेहनत करते हैं, एक साल 2 साल की प्रिपरेशन होती है बच्चों की, तब जाके बच्चा 180 प्लस स्कोर कर पाता है, 200 ला पाता है, ऑल इंडिया ला पाता है। तो हम लोग 15 दिन में अगर ऑल इंडिया ला रहे हैं तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक हिस्ट्री, इतिहास बन जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो, मैथ्स के जो कुछ टॉपिक्स है जो मैंने पहले वाली वीडियो में बता के रखे हैं, नाटक की सेकंड अटेम्प्ट की मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मैथ्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की कि बेसिक जो चैप्टर आपके 11th 12th के होते हैं, मतलब सर्कल, ट्रायंगल, है ना, रेशियो, प्रपोर्शन, और उसके बाद फिर आपका कोऑर्डिनेट के कुछ छोटे मोटे बेसिक्स क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन पूछता है, और फिजिक्स के अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज, वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेमेटिक्स, ये जो सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, प्रीवियस ईयर जो है, जैसे अटेम्प्ट फर्स्ट 2023 का आप वो बना लो, लास्ट ईयर के दोनों पेपर बना लो, और फिर उसके बाद लास्ट ईयर के और पेपर बना लो। तो आपको क्वेश्चंस का ओवरव्यू पूरा मिल जाएगा कि चलो ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और इस लेवल के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी या फिर डायरेक्ट कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट में मिल जाएगी। वैसे तो हम लोग आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे तो मिलेंगे, बट खुद की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको आपके खुद के पिछले एनसीईआरटी या फिर आरडी शर्मा वगैरह जैसे बुक में ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक्स होते हैं। अगर आपको बेसिक्स बहुत अच्छा क्लियर आपका, तो बहुत ही चुल्लू से क्वेश्चन होते हैं, बच्चों से क्वेश्चन होते हैं, बट मार्क्स दे के जाते हैं। नाटा जो होता है वो एकदम नॉन नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, जहाँ पे अगर आप कुछ गलत भी करके आए तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तुक्के मारने हैं, मेहनत अच्छे से करनी है, बहुत मेहनत करनी है, ताकि वो जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। देखो, पहले आप जब आप पेपर छोड़ोगे तब आपको मैथ्स और इंग्लिश, फिजिक्स, ये सब थोड़ा कॉम्बिनेशन दिखेगा, पूरा पेपर थोड़ा कंबाइन टाइप का होता है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होता है ना, वो 30 सेकंड वाले क्वेश्चन देते हैं। तो इसके लिए सबसे जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स मैं आपको हैक बताऊंगा, आपको करना क्या है, आपको बस पिंटरेस्ट में जाना है। पिंटरेस्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो एक फेमस ऐप है जो काफ़ी डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। आपको ये उठाना है, यहाँ पे बस लिखनी है आपको एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस या फिर सीनरी इमेजेस। आपको बस क्या करना है, तो उसको 30 सेकंड तक देखना है और खुद ही उसको फिर विजुअलाइज करना है कि अरे मैंने क्या क्या देखा था। ये क्वेश्चन होते हैं, अगर बच्चे को ये लग रहा है कि अरे ये क्या फालतू सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है। ये आपके विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी विजुअलाइजेशन पावर कितनी है, आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो चेक करने के लिए, और ये कि डिजाइनर के अंदर रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 30 सेकंड के जो क्वेश्चन होते हैं, इसकी आप ऐसी प्रैक्टिस करो, बहुत सारी इमेजेस देखो, या फिर आप घर के बाहर खड़े हो जाओ, आप कोई सीनरी देख रहे हो, फिर मार्केट में जा रहे हो तो एक सीन कैप्चर कर लो, फट से फोटो में कैप्चर कर लो। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, निकल रहे हो, कैफे जा रहे हो, फट से कैप्चर कर लो। कैफे तो वैसे जाओ मत, टाइम बहुत कम है। थोड़ा सा भी बाहर निकलते हो टहलने के लिए तो फट से फोटो कैप्चर कर लो। उस फोटो को देखो 30 सेकंड तक, थोड़ा टाइम लो, 1-2 मिनट लो स्टार्टिंग में, और फिर मन में विजुअलाइज करो, ओके चलो यहाँ पे एक रोड था, रोड के बाजू में एक अंकल खड़े थे, उनके साथ एक बच्चा था, फिर एक मोटर गाड़ी जा रही थी जिसका कलर लाल था, उसके पीछे ही जस्ट एक बढ़िया सा बंगलो था जिसके ऊपर रेड कलर का फ्लैग था।
इतना ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, बादल कौन से कलर का था और इवन दो कि रोड कौन से कलर का था, ये तक की आपकी इमेजिनेशन, आपकी उस 30 सेकंड में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको बस उस पर फोकस करना है कि ये फ्रेम में क्या क्या चीज़ें दी गई थी। और जैसे क्वेश्चन आता है धड़ाक से एक बार विजुलाइज करो, फिर 30 सेकंड लो, विजुअलाइज करो और आपका 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। देखो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट इसमें आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर अलग लेवल की बढ़ेगी जो आपको बाद में भी काम आएगी। करंट अफेयर बहुत पूछता नहीं है, थोड़े पूछते, तो आप रिसेंटली जो भी हुआ है जैसे आर्ज डेली हो गया या फिर कुछ बढ़िया वेबसाइट्स होती है, अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा रेफरेंस के, आप जाके जैसे इंडिया टुडे वगैरह ऐसे कुछ वेबसाइट होती है, जाके आपको वहाँ पे सारी रेफरेंस मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि जो तुरंत चल रहा है उसके बारे में पूछेगा, थोड़ा पुराना भी पूछ सकता है, या फिर कोई एक्ट हो रहा है, कोई एक्ट लागू हुआ है आर्किटेक्चर के अंदर, या फिर इन्वायरमेंट को रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ एक्ट हो रहा है, या फिर अर्बन प्लानिंग लेवल पे कुछ एक्ट हुआ है, या फिर कुछ लॉ पास हुए, तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसके भी प्रिपरेशन करके जाओ, ज़्यादा टाइम मतलब 1 घंटा दिन का लेना, थोड़ा सा पढ़ना, वेबसाइट पे जाके पढ़ना, या फिर ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आप गेट के डायरेक्ट रेफरेंस लो, उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ताकि आपकी आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएंगी। ये जो वो क्वेश्चन है जो बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं। अब जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं, रिडल्स वगैरह, ये भी आपको डायरेक्ट गेट से मिलेंगे। तो गेट के प्रीवियस ईयर उठाओ, डायरेक्ट वहाँ से पढ़ाना चालू करो। एटलीस्ट उस तगड़े लेवल के क्वेश्चन बनाओगे तो मॉडरेट लेवल के इंग्लिश के पेपर आराम से छुड़ा पाओगे। बस वही है कि थोड़ा टाइम देना, इंग्लिश को गलत मत करके आना, है ना, क्योंकि ईजी होता है, आंसर आपके आंखों के सामने होता है, बट कभी कभी वो भी धोखा दे जाता है। तो भाई खुद को धोखे में नहीं रखना है, समझ रहे हो, दिमाग को धोखे में नहीं रखना है, दिमाग को सिर्फ जागा हुआ रखना है वो 3 घंटे। देखो ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे बच्चे बहुत दिन तक पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उनके टेस्ट सीरीज में भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बट एग्जाम के टाइम पे उनको एंजाइटी होने लग जाती है, फिर पता नहीं क्या होता है, उन सारी चीज़ों की वजह से उनका पेपर अच्छा नहीं जाता है। वो तो 3 घंटे उनको उसमें आपको संभलना है। तो आज से ही सबसे अच्छी हैबिट लगाओ कि 3 घंटे जो भी आप प्रीवियस ईयर लेके बैठ रहे पेपर, ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आपके पास सैम्पल पेपर्स नहीं है, आप किसी भी कोचिंग क्लासेस वगैरह आपने ज्वाइन नहीं किया हो, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ये आपके लिए सबसे बड़ा वरदान रहने वाला है। तो 3 घंटे स्पेसिफिकली बैठो उस पेपर को लेके और उस पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि वो आपकी एक हैबिट बने। उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं उठना है, बस एक बाजू में पानी की बोतल रखनी है और कुछ भी नहीं, एक पेन पेपर होना चाहिए आपकी आंखों के सामने और धड़ाधड़ आपको बस लग जाना है। कोशिश करना है कि आपको लास्ट के 45 मिनट आपके बचने चाहिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे, फिर उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी तुक्का नहीं मारना है, कुछ भी सॉल्व करके नहीं आना है कि ऐसा है कि भाई मैं 1 घंटे में सब कुछ तुक्का नहीं आ रहा, चलो ये मैं बी मार देता हूँ, उसका आंसर सी मार देता हूँ। ऐसा नहीं, उस क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचो, आधा सेकंड लो, 45 सेकंड लो, 50 सेकंड तक समझ में आता था कि चल ये क्वेश्चन अभी तो नहीं बनने वाला, तुरंत छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उस क्वेश्चन के लिए। इसलिए आखिर के 45 मिनट या फिर एटलीस्ट नहीं कुछ तो मिनिमम 30 मिनट, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 30 मिनट बचा के रखना, जिसमें आप उन क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस करके ये सारी चीज़ें कर रहे हो। टोटल रिव्यू में अगर रिवीजन मारना है तो आप फेमस आर्किटेक्ट्स, फेमस बिल्डिंग्स, ये सारी पे रिवीजन मार सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आटा में क्या होता है, बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होता है, एलिमेंट्स हो गया, है ना, कलर थ्योरी, ये अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर ये अच्छे से पढ़ा तो आपके मोस्ट आधी चीज़ें जो बाकी जो क्वेश्चन है कुछ कुछ उसका भी बेसिक होता है, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से क्वेश्चन बना के आ सकते हो। बस ध्यान देना है आपको इन सब चीज़ों का कि जितना भी पेपर है आपको टोटली टाइम के थोड़ा पहले सॉल्व करना है, टाइम नहीं लेना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अभी से पेपर पे बैठना पड़ेगा। आप शाम का टाइम लो, मैं प्रीफर करूँगा कि आप दोपहर का ही टाइम लो, 11 से 1 बजे तक, 2 बजे तक, क्योंकि आप उस ड्यूरेशन में पेपर दोगे। तो कैसा होता है, कुछ बच्चे भाई कुछ लोगों को आदत होती है सोने की, समझ रहे हो मतलब पता नहीं क्यों एग्जाम के टाइम पे भी बच्चे सोते हैं दोपहर में, ताकि वो लोग शाम तक पढ़ाई कर पाए, बट फिर उसका उनका रील्स वील्स चालू हो जाता है। तो ये सब बंद करो, तो दोपहर को ही बैठना चालू करो। अभी थोड़ी हैबिट कर लो कि आप रात को थोड़ा जल्दी सो रहे हो, मतलब 3 बजे तक तो भी सो रहे हो। मैं जानता हूँ कि उनको बच्चों की आदत होती है रात को पढ़ने की, बट अभी इस इनिशियल डेज में थोड़ा रूटीन टाइम पे लाओ, अच्छा खाना खाओ, ताकि आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। माइग्रेन को, अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आप अपना शेड्यूल, मैं आपको प्रीफर करूँगा दिन में ही रखो, और बाकी सारी चीज़ें वो आराम से लाइन बाय लाइन लाइनअप पे लाओ, और 3 घंटे का पेपर लेके बैठो, सेट लेके बैठो 3 घंटे वाला, और उसको पूरा सॉल्व करो। हर एक दिन में आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, और तगड़े क्वेश्चंस के लेवल, जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाओ। अब जैसे मैथ्स और फिजिक्स का हो गया, बहुत ही बेसिक्स होता है, उसकी भी थोड़े लेवल बढ़ाओ, मैं आपको बोलूँगा। मतलब एकदम भी अगर बेसिक दिख रहा है पेपर आपके हिसाब से, कुछ लोगों का मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ लोगों का बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है लेक्चर्स की, आप लोग वहाँ पे जाओ,
उसको आसान तरीके से समझो। इवन तो कि आपको पता है मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना हाइट, विड्थ, लेंथ या फिर जो एंगल, ये सारी चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री, इनके भी बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है। उन सारी चीज़ों को पढ़ो, देखो, पहले एक बार बेसिक समझ लो और फिर उसके बाद देखो कि शॉर्टकट्स को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि शॉर्टकट यूज़ करने के लिए भी हमको पूरा लॉजिक उसका समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। तो उसको समझने के लिए आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। बाकी तो हम आपकी हेल्प करेंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो मैं बस कुछ ही दिन में डेट भी अनाउंस कर दूंगा, पोल, इंस्टाग्राम पोल पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम के पेज पे भी डाल दूंगा, इवन तो कि इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा। तो अगर आप अभी भी कनेक्टेड नहीं हो हमसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाली चीज़ों में आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा लाभ होना चाहिए, जो फ्री टेस्ट सीरीज हम लोग कहते हैं। इस पे आप ज़रूर आप इसको सॉल्व करो, आपको इसका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। बस आपको ये होगा कि आपके साथ बहुत सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे, तो आपको ये समझ में आए कि बाकी बच्चों से आपका कितना नंबर आ रहा है, समझ रहे हो। और इवन तो कि आपको भी अपना लेवल समझ में आए कि यार मेरा कितना नंबर आ रहा है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको अभी किस टाइप का कंटेंट चाहिए रिगार्डिंग टू नाटा। अगर कुछ लेक्चर स्पेसिफिक लग रहा है, तो लेक्चर्स हम लोग बहुत सारे कवर कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वो लेक्चर्स नहीं बदलने वाले, एकदम यूनिवर्सल लेक्चर बन के रखे। बाकी अगर क्वेश्चन सॉल्विंग के तो हम लोग टेस्ट सीरीज अवेलेबल कर रहे हैं आपके लिए, वो भी एकदम फ्री। और उसके रिलेटेड, उसके अलावा अगर कुछ भी लग रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो स्पेसिफिक बना पाऊँ, या फिर मेरी टीम को आपकी हेल्प करने बोलो। या फिर अगर आपको कुछ पर्सनली हमसे बात करनी है तो मेरे नंबर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे नंबर दिया है, तो आप मेरी टीम से या फिर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा डीमोटिवेट भी फील हो रहा है, मैं बिल्कुल आपकी कॉल अटेंड करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा और आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा रिगार्डिंग आर्किटेक्चर एग्जाम, और आपकी हेल्प भी करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग अगर मुझे कमेंट में थोड़ा एक्टिवनेस दिखाओ और मुझे बताओ कि क्या वीडियोस बनानी है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाना पसंद करूँगा। सो आपके लिए हम लोग बैठे यार, तो हम लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल के टाइम पे, और हम उस चीज़ की वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। आई गेस आप अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो पेपर के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीर कोसैन टीम साइनिंग ऑफ।